अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त टेक्सरात, लिनोवो और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर की जानिब से आप देख रहे हैं PSL 8 का ज़बरदस्त PSL 8 की इनफैक्ट ज़बरदस्त ट्रांसमिशन। आज थोड़ा सा आपको चेंज ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि आज यहाँ पर नसीम राजपूत होते हैं और यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ। तो आज नसीम हैं थोड़े से बिजी और हम आपके साथ आज के मैच पे ज़रूर तबसरा करेंगे और तबसरा भी ऐसा कि क्या ही बात है, कहाँ का मैच कहाँ जाके ख़त्म हुआ। कभी कभार कहते हैं ना कि आपकी ज़बान जो होती है, जो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज होते हैं वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं, यानी कि कबूलियत की वो घड़ी होती है। और हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं, किसी ने कहा कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, किसी ने कहा कि कराची किंग्स जीतेगा। एनी हाउ जीत हुई है मुल्तान सुल्तान की एक मतलब फिर, क्योंकि एक बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि बड़ी वेरिएशंस नजर आई, यहाँ पर बहुत से अप्स एंड डाउन्स नजर आए। जीता हुआ मैच हाथों से फिसलता हुआ देखा और फिसलता हुआ मैच जो है वो झोली में आके गिरा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट यहाँ पर, जिनमें अगर क्या तारुफ करवाऊँ, रोज़ाना आप उनसे मिलते हैं। डोमेस्टिक के बहुत ज़्यादा मायानाज एक कहना चाहिए कि सुपरस्टार हैं, जो कि बहुत ही हौक आए रखते हैं डोमेस्टिक पे। और उसके अलावा आप ख़ुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलर भी रहे हैं। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चेयरमैन रहमान फाउंडेशन के मारूफ हर्बलिस्ट भी हैं। और आपकी टीम जो है वो क्रिकेट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सी मायनाज क्रिकेटर्स जो हैं वो आपका हिस्सा हैं, आपकी फाउंडेशन का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान में आपको मालूम है कि डायलिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इनकी फाउंडेशन जो है वो डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, शुक्रिया सर आपका भी। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही नौजवान उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ एनालिस्ट, जो खुद भी एक एथलीट हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और तज्जिया निगार भी हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त तज्जिए कर रहे हैं PSL 8 में, जो कि आप देखते हैं बराह रास्त मेट्रो 1 की ट्रांसमिशन में। हमारे साथ मौजूद हैं साद आसिफ, बहुत शुक्रिया। शोएब भाई आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आज का जो मैच है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? आया जो फैसला किया गया है टॉस का वो सही था, या फिर जो रिजल्ट्स हमने देखे वो कुछ खातिर ख्वाह नजर नहीं आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले टॉस, फिर उसके बाद पिच। टॉस का जो अहमद का कराची का डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। अच्छा, अब आते हैं पिच पे, तो पिच मेरे ख्याल में बहुत आइडियल, मतलब एक मेरे अब तक जो मैचेस हुए हैं उस हिसाब से सबसे अच्छी जो एक T20 की पिच होती है वो पिच थी। अच्छा, अब आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पे। तो पिच के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने तकरीबन 15 से 20 रन कम करे। अच्छा, आ जाते हैं रिजवान की सेंचुरी पे। तो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से पहले ही मैंने कह दिया था कि रिजवान हुए या बाबर हुए, ये क्रिकेट इनके लिए एक तरीके से पीनट्स है। और ये इनको जो ये टूर्नामेंट है इसमें ये अपना स्ट्राइक रेट वगैरह भी अच्छा करेंगे, तो वो रिजवान की तरफ से भी नज़र आई। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी बॉलिंग या फील्डिंग पे। कराची किंग की पिच के हिसाब से कराची किंग ने बिल्कुल जो पिच की कंडीशन थी, जिस हिसाब से पिच थी, सही गेंद करी, लेकिन कराची किंग की फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं कराची की बैटिंग पे। अच्छा, जिस हिसाब से कराची किंग ने स्टार्ट लिया था और जिस तरीके से उन्होंने लिया था स्टार्ट और उनको प्रेशर में ले आए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे आके कराची किंग को ये मैच जीतना चाहिए था। एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब आपने उन पे प्रेशर डाल दिया, आपको अब 8 रन का रन चेज करने लगा। तो हैदर अली वगैरह कोई नए प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल वगैरह खेले हुए हैं। तो इनको चाहिए था कि इस मैच को यहाँ मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से जीतना चाहिए था। और जहाँ तक एक जो मैं फिर कहूँगा, अगर मुल्तान ये मैच जीता है तो ये रिजवान की कप्तानी से जीता है। और मैंने कल खुद भी बोला था अगर कराची एक मैच जीतेगी तो बिग अपसेट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इस मैच को कराची को यहाँ
जीतना चाहिए था। और यहाँ पर शोएब भाई थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगे हम यहाँ पर। हमारे साथ आपके प्रेजेंटर, आपके दिलों की धड़कन मौजूद हैं, जो कि ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नसीम राजपूत, जो कि बेहतरीन तजियाकार, बेहतरीन एनालिस्ट और साथ में कमेंटेटर भी हैं, होस्ट बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटर बहुत अच्छे हैं। इस वक्त बैठे हुए हैं ठंडे ठंडे से शहर क्वेटा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत वाकई आपने सही कहा। कराची से आए हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 10 है इस वक्त, तो हम 30 और 10 का फर्क समझो कि कितनी ठंड होगी। अब बड़ा जबरदस्त किस्म का वेदर है यहाँ पर, गाड़ी बंद करके बैठे हुए हैं जी। नसीम, आज का मैच जीता हुआ हार गए और हारा हुआ जीत गए, जो कि लास्ट मोमेंट पे हुआ था। इनफैक्ट शुरू में तो बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली और रिजवान ने जिस तरह से खेला, राउसू ने खेला, और आज तो शान मसूद लेफ्टी ने भी बहुत जबरदस्त खेला। तो आप किस नजर से देख रहे हैं आज की इस फतह को मुल्तान सुल्तान की, जो कि काफी हद तक डिफिकल्ट रही लास्ट मोमेंट में? बिल्कुल नादरा, ये देखिए, हम बार बार एक बात करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग हमारा वो ब्रांड है कि जिसका कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में किसी से भी दिखाई नहीं देता। अगर आप सच्चाई से देखें तो कोई भी दुनिया की लीग हमें मैच नहीं करती। और आज भी ये मैच का रिजल्ट, इस तरीके के अप एंड डाउन हमने इस मैच में देखे, बड़े हैरान कुन थे कि आखिरी में कोई 23 रन दरकार है और उसके बाद वो पहली गेंद नो बॉल कर देते हैं और उस पर छक्का लग जाता है, और उसके बाद मुकाबला बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो फिर नहीं जीत पाते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मुल्तान में जो सुल्तान की सल्तनत है वो अभी तक बरकरार है, उसको कोई खतरा दिखाई नहीं दिया रिजवान की क़यादत में। शोएब भाई ने अभी बड़ी अच्छी बात कही। शोएब भाई ने जो बात कही कि मेरे ख्याल में 20 रन कम किए। अगर ये 20 रन अगर आप टेक्निकली देखें, हमने आज देखा जिस तरीके की लास्ट में हिटिंग कर रहे थे रिजवान, उनके पास सारे शॉट्स मौजूद हैं। वो अब पहले सामने नहीं खेलते थे, अब वो सामने भी खेल रहे हैं, सब तरफ खेल रहे हैं। लेकिन ये जो 20 रन कम वाली बात कही है, मेरे ख्याल में शायद शोएब भाई इसको ज्यादा बेहतर डिफाइन करेंगे। ये 20 रन शायद रिजवान की वजह से ही कम हुए, क्योंकि अगर आप उनका शुरू में स्ट्राइक रेट देखें नादरा, तो उन्होंने 45 रन स्कोर किए थे 40 गेंदों पे। उसके बाद से उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को रैपिडली चेंज किया। इसका मकसद है कि वो एबिलिटी रखते हैं। अगर हमारे प्लेयर्स में एबिलिटी है, जो हम बार बार बात कर रहे थे अपने शो में, कि गोरा क्रिकेटर होता है वो इतना खुल के मारता है कि वो देखता नहीं है, फिर उसके बाद उसके स्ट्राइक रेट भी डिफरेंट हो जाता है, हर चीज बेहतर हो जाती है। हमारे दोनों ओपनर्स जो T20 के खास तौर पे ओपनर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान की बात कर लेते हैं, तो अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो पहले वो अपनी बारी को बनाते हैं, उसके बाद खेलते हैं। अगर वो बारी को बनाने की एबिलिटी रखते हैं और आखिर में स्ट्राइक तेज कर सकते हैं, तो फिर शुरू में उन बैट्समैनों को आना चाहिए जो थोड़ा सा तेज खेल सकते हैं। कि इनको एबिलिटी है, ये तो बाद में भी मार लेंगे। वो जो आप 40 गेंदों पे 46 रन कर रहे हैं, वहां पे आपके 20 रन कम हुए। मैं ये समझता हूँ शोएब भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे नोटिफाई किया। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वकार साहब भी। और डॉक्टर वकार, आप भी बहुत ही ज़्यादा एक तनकीदी और तारीफ़ी निगाह रखते हैं क्रिकेट के लिए, क्योंकि आप खुद ही रन भी कर रहे हैं अपनी टीम को। लाहौर कलंदर्स चली गई वापस लाहौर, कराची से लास्ट मैच उनका था और अच्छा खेल रहे हैं, 2 मैचेस जीते भी हैं, 1 हारे थे। आप क्या समझ रहे हैं आज के मैच के ऊपर? थोड़ी सी आप रोशनी डालें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखें जी, आज एंजॉय किया लोगों ने, एक अच्छा मैच था। हार जीत तो होती रहती है, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टेड मैच था। तो ऐसा नहीं लगा कि शायद एक वन साइडेड मैच है। इस मैचों का मज़ा यही है, मैं समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में जो मैचेस आने हैं, जो वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, उसके अंदर हमारी टीम एक अच्छी टीम निकलेगी, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। हमारे लिए ऑनर है कि रहमान फाउंडेशन से एक खिलाड़ी आज जो खेला है, एहसानुल्लाह, ये हमारी टीम में भी खेला है, लड़का अच्छा। ये रहमान फाउंडेशन, हाँ, वॉलंटियर खेलते हैं हमारे साथ, बड़े अच्छे खिलाड़ी। हाँ, प्राउड है। हालांकि लाहौर से नहीं खेल रहा, लेकिन मुल्तान सुल्तान से खेल रहा है, लेकिन हमारे लिए प्राउड है कि ना भी हमारी टीम से निकला है। बेशुमार आबद भी, बेशुमार खिलाड़ी जो हमारे साथ वॉलंटियर खेलते हैं रहमान फाउंडेशन के साथ, तो वो माशाल्लाह उनको मौका मिल जाता है आगे आने का। एक डायलिसिस के मरीजों की दुआएं भी होती हैं, बरकतें भी होती हैं जी। और मैंने देखा बेशुमार खिलाड़ी आगे निकले हैं हमारी टीम से। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये मैच बड़े अच्छे जा रहे हैं, हमें बहरहाल खुशी होगी, अल्लाह करे लाहौर में जब ये मैच होने। पर हमारी तो यही है कि लाहौर ही वर्ल्ड इसको जीते, बाकी खेल का कोई पता नहीं है। मैंने देखा जिस तरह मैच
बदला है इस तरीके से, और आखिरी ओवर में ऐसे ही लग रहा था कि कराची विन करेगा, क्योंकि मैं आज कराची में हूँ, मेरी वहाँ टीम मैच और देख रहे थे। आपकी तवक्कुआत कराची के लिए हो गई थी आज? उस टाइम था कि यार कराची को जीतना चाहिए, कम से कम उसको निकलना नहीं चाहिए बाहर टीम को, लेकिन मुझे लग रहा है शायद अभी इतनी जल्दी ना निकले, मैचेस काफ़ी हैं जी। तो हो सकता है किसी दोबारा कराची अपनी जगह बनाए। बहरहाल मैचेस का मजा आ रहा है देखने का। राइट बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस हैं और इतने क्लोज होते हैं मैचेस के, देखने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पीएसएल को डिस्कस करते हैं, उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि ये लीग जो है एक बहुत ही सॉलिड लीग है, जहां पर आपको क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी नज़र आ रही है। ये नहीं है कि आप हर किसी प्लेयर को जो है वो इंडक्ट कर दें, बल्कि बहुत ही सेलेक्टिव प्लेयर्स को आप ला रहे हैं और जो कि एक असासा पाकिस्तान के लिए अपकमिंग फ्यूचर में साबित होंगे। एक असासा हमारे साथ भी बैठे हुए एनालिस्ट नन्हे मुन्ने से हैं वैसे तो, साद आसिफ। साद क्या कहोगे, कल तो कराची किंग्स को जितवा रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे और मेरा ख्याल है काफी हद तक सही था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल तो नहीं टूटा? नहीं, एक इतना क्लोज मैच था तो ऐसा कोई, हमें तो मज़ा आया। जैसे पीएसएल की प्रमोशन हो रही है, जिस तरह हमारे मैचेस हो रहे हैं, जैसे सर ने भी कहा कि ये एक दुनिया में मैसेज जा रहा है कि हमारी कोई स्क्रिप्टेड लीग नहीं है, ये वन साइडेड लीग नहीं है। मैच पे आऊँगा मैं तो स्टार्टिंग में मुझे ये बात देख के बहुत अच्छी लगी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, वो अपने मिस्टेक्स को देख रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने कल ताहिर बेग की बात, कुछ दिनों से ताहिर बेग की बात करते कि परफॉर्म नहीं कर रहा, उन्होंने कल परफॉर्म किया। हम लोग उस दिन शान मसूद की बात थे कि शान मसूद वो क्लेबर, वो स्पार्क उनमें नहीं दिख रहा, तो उन्होंने आज अच्छे शॉट, एक भी आप नोटिस करेंगे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स उन्होंने नहीं खेला, सारे प्रॉपर और फ्रंटियर शॉट्स खेले हैं। प्लस आज रिजवान ने फिर बाजी ले गए, फिर अपने आप को मनवा लिया। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 4 50s करी हैं, 50+ स्कोर्स करें, तो एज अ कैप्टन ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा शेख भाई, जिस तरह से स्ट्राइक रेट है, हमने देखा कि आज जो रिजवान हैं उन्होंने 171 के स्ट्राइक रेट से 100 बनाए और बहुत ही स्मूथली बनाए, और जिस तरह से वो प्रेशर को टैकल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। आपने शुरू में कहा कि वो बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और ये कप्तानी का रिजल्ट है कि लास्ट मोमेंट पे जिस तरह वो टीम को बार बार मीटिंग कर रहे थे। अब्बास आफरीदी बहुत एक्सपेंसिव हो रहे थे, अब्बास की लाइन लेंथ कहीं ना कहीं बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से उनको छक्के के छक्के कंसीड कर रहे थे कराची किंग्स। तो ये एक कैप्टनसी का तो है कि कैप्टनसी उन्होंने बहुत की, लेकिन उन्होंने बहैसियत बैट्समैन अपनी टीम का बहुत ही बड़ा रोल अदा किया यहाँ पर। आज रेली राउसू जो हैं उतने बड़े स्कोर नहीं बना सके जो कि अक्सर पार्टनरशिप में वो बनाते हैं। लेकिन मैंने यही शुरू में बोला ना कि 21 रन इन्होंने कम करे, उसकी एक वजह यही थी कि रूसो को भी स्ट्राइक बहुत कम मिली। और जहाँ तक अब रिजवान की बात है, रिजवान ने तो इतने रन्स कर दिए हैं कि अगर रिजवान 25-30 रन पे भी आउट होगा ना, तो लोग ने यही कहना कि यार ये रन ही नहीं कर रहा। तो एज यूजुअल रूसो और रिजवान ने वैसे ही खेला, शान अच्छा खेला। अच्छा, जितने भी बैट्समैन अच्छे खेले ना, क्रेडिट तो उन्हें जाएगा। जिन्होंने इस पिच पे, बैट्समैनों ने इस पिच पे रन्स नहीं करे, तो उनको, जैसे मुझे हैदर अली ने बहुत डिसअपॉइंट कराया है। या हैदर अली की जिस वक्त बैटिंग आई है, मेरे ख्याल में उसको तो रन रेट भी 8 या 9 रन का चाहिए था। फिर ये 8 और 9 रन के रन रेट को आप 13-14 पे ले गए, तो ऐसे नहीं होता। अब हैदर अली साहब वगैरह जो हैं ये, और मैं फिर कहता हूँ पिच के हिसाब से एहसानुल्लाह ने और खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी गेंद करी है, जिसकी वजह से ये मैच जीते। शेख भाई आपने बात कही, नादरा में 1 मिनट जरा शेख भाई से बात करना चाहूंगा। शेख भाई ने अभी बात करी कि वाकई में रिजवान ने जितना परफॉर्म किया है, हम पूरा पाकिस्तान उनके लिए तालियां बजाता है। मैं बात ये कह रहा था, जो एक टेक्निकल पॉइंट था कि अगर आप 40 गेंदों पे 46 रन बना रहे हैं और बाद में जो आपने हिटिंग की है, इसका मतलब है कि आप में सारी एबिलिटीज मौजूद हैं। रिजवान पाकिस्तान का नहीं, दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में से है, और तुम में अल्लाह ने एबिलिटीज दी हैं। तो फिर पाकिस्तान की टीम 160 रन की टीम क्यों हो? पाकिस्तान की टीम 200 रन की टीम क्यों ना बने? तो तुम स्ट्राइक लास्ट में करके गए। भाई मैं सिर्फ आपको यही बात कह रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ी अच्छी बात करी है तुमने, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई तुम ये थोड़ा सा पहले मार सकते हो। तो ये जो 160 रन की टीम है, ये 180 की हो जाएगी।
थोड़ा और पहले मार लोगे तो 200 की हो जाएगी, तुम सबके बराबर लड़ने के काबिल हो जाओगे। शुएब भाई। हाँ नसीम, ऐसा है, देखें ये चीज़ होती है ना, ये गेम प्लान का हिस्सा होता है, ये कोचिज को और ये कप्तान को होता है। मेरे ख्याल में क्या ये 100% श्योर है कि इसको ये मतलब ओपनर्स को, हमारे यहाँ जो क्रिकेट हो रही है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये कहा जाता है कि अब आपने शुरू में विकेट नहीं ज़ाया करनी है। तो ये मेरे ख्याल में रिजवान को या किसी और को ये प्लान देते हैं, तो उस हिसाब से खेलते हैं, फिर उसके बाद ये हिट आउट करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में से भी पहले बोला था कि बाबर और इनको ये जो PSL हो रहा है, इसमें इस चीज को बेहतर से बेहतर इम्प्रूव करना चाहिए। आपका सवाल बड़ा अच्छा था, बड़ी अच्छी। भाई हम यही तो बात करें भाई, मैं पता है इसलिए बात कह रहा हूं कि भाई हमारे दोनों चैंपियन बैट्समैन हैं। हम बार बार बात यही कहते हैं कि आपने कहा ना कि मैनेजमेंट क्या टास्क दे रही है कि आप शुरू में जाके ध्यान से खेलो। अरे भाई सारी दुनिया शुरू में अटैक कर रही है, दुनिया चेंज हो गई है। ऊपर से जाके बैट्समैन पहले 6 ओवरों में कोशिश करते हैं कि 60-70 रन करें। हम वही डिफरेंस को कवर नहीं कर पा रहे। आप और हम बार बार अगर बात करते थे, आपने भी कहा कि हमें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा जो दुनिया को मैच करना है। तो अगर हमारे पास शॉट्स हैं, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास सलाहियतें हैं, तो फिर आप ऊपर से आके ऐसा क्यों ना खेलो, ना कि लास्ट में जाके खेलो। और अगर ध्यान से ही खेलने का आपने प्लान दे रहे हो तो आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे हो। और अगर ये आपको आगे रिलायबल लग रहे हैं तो शुरू में ऐसे ओपनर्स ले आओ जो पहले 6 ओवर का फायदा उठा सके। मेरी अपनी जाती राय में हमें इस जानिब सोचना होगा, आज या नहीं कल। हम यहाँ पर सोचेंगे जरूर। सोचना नहीं है, हमें इस पे अमल करना है। अब ये जो जैसे हमारे ओपनर्स हैं हारिस वगैरह, इनको चाहिए ये ऊपर से रन्स करें और प्रेशर डालें। जैसे अब शर्जील का प्रेशर होता था, शर्जील रन्स करता था, अब कराची ने, अब उसने अपने आप को थोड़ा सा फिट करा तो कराची ने उसको बिठाना शुरू कर दिया। तो अब ये हमारे ओपनर्स को चाहिए कि इन पे प्रेशर डालें। चलिए ओपनर्स पे प्रेशर डालेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो यहीं से डिस्कशन को अपने शुरू करेंगे कि ओपनर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान की जीत के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए। एक ब्रेक। ऑलराइट, वंस अगेन वी आर बैक। एक मतलब फिर हाजिर हैं। डिस्कशन हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि कराची के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, कैप्टनसी करते रहे हैं। नाम है उनका रजा खान साहब। इनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजा साहब, बात हम कर रहे हैं आज के मैच पे कि आज का जो मैच हुआ है कराची वर्सेस मुल्तान सुल्तान, कराची को अब इस हार के बाद आप कहाँ पर देखते हैं? असल में तो देखें, कराची को मैंने ये एक प्रोग्राम हो रहा था, तो जब ये टूर्नामेंट का पहला मैच हुआ था तो उसके बाद फिर मैंने उस वक्त ही अपनी पेशंगोई कर दी थी, आप उसको जो भी कह लें, कि मैंने कहा था कि कराची मुझे दिख नहीं रही है सेमीफाइनल में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इन्होंने बड़े प्लेयर्स और बड़े नाम पर जाते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनते। अब आज की मैच की मिसाल ले लें कि जब मैथ्यू वेड और जेम्स विंस ने 3 ओवर में 50 और उसके बाद इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल के मैच को बना दिया था, तो अब वो अगर हैदर अली और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो रन आउट भी हो गए थे, तो उसका ये मतलब नहीं था कि उनको मैच को लेके नहीं चलना चाहिए था। शोएब मलिक था, बैन कटिंग था, हैदर अली था, तो इन लोगों को मैच को लेके चलना चाहिए था। 8-9 रन का एवरेज था T20 में। 8-9 रन का एवरेज मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इससे पहले जो रिजवान ने जो इनिंग खेली वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के जो बॉलर्स हैं ना, उन्होंने डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं खेली। वनडे क्रिकेट में हमेशा जब कोई बैट्समैन सेट होता है और वो रन्स बिल्कुल खुले अंदाज में बना रहा होता है, तो फिर एक साइड पे बॉलिंग की जाती है, उसको पैक किया जाता है। तो वो दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे थे। ऑफ स्टंप पे भी मैंने देखा, ये लेग स्टंप पे भी देखा, और उसके बाद वो शॉर्ट पिचेस भी कर रहे थे, हाफ वॉलीज भी कर रहे थे। तो डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं नजर आई मुझे। ओके, साद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, रिजवान की बैटिंग के बाद मैं कहना चाहूँगा कि कराची को आज आमिर की कमी बहुत महसूस हुई होगी। जिस तरह मोहम्मद आमिर पिछले कुछ मैचों से अच्छा स्टार्ट उनको दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैच जो पूरा जो चेंज हुआ वो विंस के आउट होने के बाद हुआ। और हैदर अली 5 मैच अब तक कराची खेल चुके हैं जिसमें सारों ने हैदर अली को चांस दिया गया, और उन 5 में से 3 मरतबा हैदर अली कट शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। तो
इस चीज़ पर वर्क करें। और प्लस एक सेल्फिश बैटिंग दिखी उनकी तरफ से मुझे कि अगर यार आपको पता है कि एक प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सारी उम्मीदें उस पर, तो ही शुड हैव गिव हिज, उनको खुद सेक्रीफाइस करना चाहिए था, हालांकि गलती भी उनकी थी। उसके बाद कराची की बैटिंग की बात कर रहे थे, तो शोएब मलिक से भी अब हमने देखा आज उनसे परफॉर्म नहीं, जैसे शोएब सर ने बोला कि जिस प्लेयर ने इस बैटिंग पिच पे परफॉर्म नहीं किया तो वो एक नेगेटिव साइड पे हो जाता है। तो 19 बॉलर में 12 रन। अब हमने शोएब मलिक को देखा कि अब एज फैक्टर की बात करें, अब्बास अफरीदी जिन्होंने लाइक 130-135 समथिंग बॉल की, उन पे शोएब मलिक से हिटिंग नहीं हो रही थी, तो अब उस पे एज फैक्टर पर सही। यहाँ पर थोड़ी सी मैं विकेट्स भी आपको बता दूं, आपने आमिर की बात की तो आमिर ने 4 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स हासिल की हैं। टॉप विकेट टेकर इस वक्त राइट नाउ मुल्तान सुल्तान्स के हैं एहसानुल्लाह, जिन्होंने 5 मतलब मैचेस में कितनी विकेट्स हासिल कर ली हैं, 12। और उसके बाद आ जाते हैं उसामा मीर हैं और अब्बास आफरीदी की 10 विकेटें हो चुकी हैं, जबकि उसामा मीर की 9 विकेट्स हो चुकी हैं। तो मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स हैं, जिन्हें हम शुरू में थोड़ा सा कहना चाहिए कि थोड़ा सा अंडररेट कर रहे थे कि शायद उनके पास उतने अच्छे बॉलर्स ही हैं जब अर्ली स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं ग्रेजुअली उनके जो बॉलर्स हैं वो निखर के सामने आ रहे हैं। आज उसामा मीर ने जो बड़ी लीथल बॉलिंग करवाई है, जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग कहना चाहिए, विकेट भी ले ली, जो बहुत ज़रूरी विकेट थी। और आपको प्रॉपर टाइम पे अगर आप विकेट ले लेते तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पर नसीम राजपूत की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। दादा बिल्कुल आपने सही बात कही कि कभी कभी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन अभी साद ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, हमें अपनी क्रिकेट से कुछ चीजों को दूर करना होगा। अभी एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया कि जेम्स विंस 75 रन जितनी गेंदों पे बना के खेल रहे थे, उन्होंने तो आपका रन रेट 9 और 8 पे लाके खड़ा कर दिया था। हैदर अली को वहां पे एक तो उनसे गलती हुई थी, दूसरा उन्हें मौका था, पूरा मौका था कि एक बैट्समैन सेट है, उसके लिए जगह छोड़ दो। इट्स अ टीम गेम। ये जो हमारे पर्सनल गोल है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत दिखाई देती है। हैदर अली के जहन में होगा कि मेरे रन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि मैं आगे ड्रॉप हो जाऊंगा। लेकिन उस जगह पे अगर हैदर अली विंस के लिए कुर्बानी देते तो वो नजर आ जाती, ऐसा नहीं थी कि वो छुपती। लेकिन वो जो एक अप्रोच होती है ना कि मेरे रन्स कहां गए, मैंने क्या किया, भाई टीम ने क्या किया, एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही काउंट करता है कि आपकी टीम जीती या हारी। जेम्स विंस अगर 4 ओवर और खेल जाते तो ये मैच इतना आसान कर जाते कि कुछ भी नहीं रहता इस मैच में। अगले ओवर में फिर हैदर अली खुद आउट हो गए। क्योंकि मैं चाहूंगी कि इस वक्त शोएब भाई आपका टेक क्या होगा किस चीज पे? इसी पे कि जो हैदर अली ने खेला और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने 4 मैचेस में। हैदर के बारे में तो मैं सब कुछ कह ही दिया है, अब मजीद क्या बोलूँगा। और जहाँ तक इसकी बात है, एहसानुल्लाह, उसामा मीर, खुर्शीद, ये खुशदिल शाह, तो इस पिच के हिसाब से आप ये देखें कि इन्होंने कितनी इकॉनमी बॉलिंग करी है पिच के हिसाब से, बहुत अच्छी। और यही तीनों इनके मेन बॉलर थे। इनको रिजवान कप्तान ने भी बड़ा अच्छा यूज़ करा यही गेम में। आमिर पे अभी मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि ये आप सामने नहीं अभी एक बच्चे ने बोला ना कि उसको मिस कर रहा है, तो इस बच्चे को मैं अभी काउंटर नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद और करूंगा। बच्चे को काउंटर ना करे, बड़े को काउंटर कर ले। अच्छा हाँ, आप कह रहे हैं ना कि आमिर को आप मिस कर रहे हैं सर। उसने जो बॉलिंग की है, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। उसकी परफॉर्मेंस देखे, उसका पेस देखे, उसका एग्रेशन देखे, मैंने उसका सब कुछ देखा हुआ, सब कुछ देखा हुआ, मैं बताऊंगा। पहले आप ये बता दो आप उसको मिस कर रहे हैं। मैंने सब कुछ देखा हुआ है, आप ये बता दो आप उसको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। वो पाकिस्तान मैं अब जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल। देखिए, आमिर पास में पाकिस्तान का सासा था, उसने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जीता है। एक स्टेज ऐसा आया था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर भी हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसके 5 या 7 साल या 10 साल का गैप आया, उसमें अब वो आप ये सोचते हैं कि ये वो आमिर है, तो कोई नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझता कि उसको कोई मिस करा गया होगा, और किसी के मिस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई टीम का कप्तान वगैरह तो है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब बीच में नहीं बोलना, आज प्रोग्राम कोई बॉलर फर्क नहीं डालता। अगर कोई मेन बॉलर हो टीम का, आपकी बारी आएगी, आप बता दिएगा।
आपकी बारी आएगी तो आप बता दिएगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं करेंगे आज मेरे से आप कोई सवाल नहीं करेंगे। आप इसके नादरा के थ्रू आए, आप मेरे से कोई सवाल नहीं करेंगे। ये बड़ा सख्त रूल है इनका। मैं आज नहीं कर रहा हूँ तो कल करूंगा। हाँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नसीम, बिल्कुल जवाब दूंगा। अच्छा, और कोई उसको किस बात का मिस कर रहे हैं? कोई वो टीम का कप्तान है। लास्ट मैच में उसने प्रेशर डाला, क्या हुआ? टूर्नामेंट से अभी फिलहाल बाहर हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी ये उसके मैं लास्ट 10 मैचों की उसकी परफॉर्मेंस बताता हूँ, ECPSL की। लास्ट 10 मैचों में उसके 9 या 10 आउट हैं। अच्छा, किसी जगह उसने 3 या 4 आउट नहीं करे। 2 या 3 मैच उसके ऐसे हैं जो 2-2 विकेट के हैं। तो मतलब आमिर को किस बात का मिस करना? चलिए, बहरहाल इस वक्त जो है अच्छा, फिर मैम एक मिनट नाजिया प्लीज, जब सवाल हुआ तो पूरा जवाब। एक ग्रुप है, मीडिया का एक ग्रुप है जो उसको इसलिए हाइड करे जा। देखिए यार, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? दिले पे जा रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ, देखिए लाहौर कलंदर के पास शाहिनशाह अफरीदी है। लाहौर की नहीं, मेरे से सवाल हुआ है आमिर का। की बात कह रहा हूँ आपको। नहीं, मेरे से सवाल हुआ है आमिर का। नसीम शाह है, हसनैन, मेरे से अभी फिलहाल मेरे से सवाल हुआ है आमिर का। आमिर किस बात की? एक मखसूस ग्रुप है जी इसका, मीडिया का, जो आमिर उसकी 10 मैचों में 9-10 विकेट हैं। 10 मैचों में 3 दफा 2-2 आउट है। चले हम कौन होंगे? अच्छा, फिर प्लस उसकी टीम बॉटम में, प्लस उसकी टीम बॉटम में। उनकी आवाज डिले पे थोड़ी सी। नहीं, आप वो आ जाए। मेरे से सवाल करा तो उन्हें स्टॉप कर दें। हाँ, नहीं, वो वहां से बोले, थोड़ा सा डिले पे होता है ना, तो वो ओवरलैपिंग हो रही है। नादरा एक मिनट में मैं ये बात कह रहा हूँ जी। देखें, आप इस बॉलिंग को कराची किंग्स की लाहौर कलंदर से ना कंपेयर करें, ना कोयटा ग्लैडिएटर से कंपेयर करें, ना मुल्तान सुल्तान से कंपेयर करें। यहाँ पर एक मीर हमजा था, वो अनफिट हो गया। आमिर वो अनफिट हो गया। आकिफ जावेद उनका एक मेन फास्ट बॉलर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आमिर बहुत इंपॉर्टेंट है उस टीम के लिए। मैं आमिर की कोई पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची किंग्स के लिए इंपॉर्टेंट था, ये तो माने। राइट, बिल्कुल सही। नसीम, आप एक सेकंड, हम वकार साहब से अच्छा बोल रहे हैं। मैंने इस सेंस में बोला था कि आमिर को मिस करे, क्योंकि आज 3 फास्ट बॉलर खेले और तीनों ने 10 से ऊपर उनकी इकोनॉमी थी और उन तीनों फास्ट बॉलर से वे विकेट ली। मैं इस सेंस में कह रहा था कि आमिर जिस तरह वर्स्ट, यू मीन? बिल्कुल, हाँ। मैं इस सेंस में कह रहा था कि जैसे नसीम भाई ने बोला कि बाकी अगर हम टीमों से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मीर हमजा इंजर्ड हो गए, आमिर इंजर्ड हो गए, अब जो 3 हमारे फास्ट बॉलर हैं, आमिर यामीन को हम ऐड कर ले, वो मीडियम पेस में आते हैं, वो चल एक्सपीरियंस है, बाकी 2 तो बिल्कुल यंगस्टर हैं हमारे। तो उस सेंस में तो आमिर टीम के मेन बॉलर थे। सही। मोहम्मद, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि मोहम्मद उमर को लाया गया था आमिर के रिप्लेसमेंट पे, जो कि कराची सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से खेलते भी रहे हैं और अच्छी खासी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन आज हमने देखा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। वकार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ बैटिंग की तरफ देख रहे हैं। मैं सब अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे हम रिजवान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसने बड़ा अच्छा खेला है, 110 किया है। इसी तरह एहसानुल्लाह को अप्रिशिएट करना चाहिए, नया बॉलर आया है। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे अदारे के लिए। ये आखिरी मैच ये PSL से पहले हमारे अदारे में खेल के आया है, रहमान फाउंडेशन में। हमारी दुआएं भी साथ इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी बॉलर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी वजह ये है कि पिच इतनी अच्छी पिच नहीं गिनी जाती, जैसे शुएब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई, यानी कि ऐसा नहीं जहाँ पे ये कहा जाए कि 160 की पिच है, सही, ये 200 सवा 200 की पिच है। तो इसमें स्कोर करना चाहिए था कराची को, अगर नहीं किया तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ बॉलर्स का है। बॉलर्स ने बड़ा अच्छा अपने मनवाया अपने आप को और अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी बिना पे उन्होंने ये बॉलिंग की वजह से मैच जीता है। ये बैटिंग के ना यानी इतना बेहतर नहीं कर सकी बैटिंग, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि हमें सीखना है, ऐसे मैच से सीखना है कि हमने किसको ओपनर बनाना है, हैदर अली को बनाना है, या आने वाले वक्त में कौन सा हमारा बैट्समैन जो ओपनिंग पे आएगा। ये अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को। मैं फिर कहता हूँ आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए एक अच्छी टीम बनेगी इंशाल्लाह ताला। बल्कि ये मैचेस सारे इंटरेस्टेड है और मैं समझता हूँ हम इसको इस वक्त बॉलर्स को भी अप्रिशिएट करें
अच्छा, आज थोड़ा सा टीम के मतलब हैपनिंग्स क्या हुई, किस तरह से थोड़े से बिजी रहे। कराची के अंदर मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी भी मौजूद थी। वो इंडस हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पर कैंसर से जो सेहतयाब बच्चे हो रहे हैं वहाँ पर उन्होंने उनके साथ बातचीत की, फोटोग्राफ्स खिंचवाई और उसके साथ ऑटोग्राफ्स उनको दिए। डेरन सेमी को बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, बाबर आजम के बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो बच्चों ने उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी बनवाई हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड्स कराची में मौजूद हैं। आज सारा दिन उन्होंने जो है बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त और बहुत ही भरपूर गुजारा है, अपनी तमाम थकावटें जो हैं वो दूर की हैं, और ट्रैवलिंग की थकावट, गेम की थकावट और बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा हूँ। तो आज कराची के साहिल समंदर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड्स गई, वहाँ पर पिक्चर्स बनवाई, इंजॉयमेंट किया और ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने फूड जो कराची का खासा है वो उन्होंने एंजॉय किया। उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स जो कि कराची में मैच खेल के गई है और जीत के गई है, लाहौर वापस चले गए, क्योंकि 26 को जब हम यहाँ पर सुबह के वक्त यानी कि दोपहर में जो मैच शुरू होगा वो लास्ट मैच होगा कराची का, कराची किंग्स और उसके साथ साथ मुल्तान, उनका दोनों का मैच होगा। तो शाम में वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच होगा 26 को। तो ट्रेनिंग सेशन कल करेंगे लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया कि कराची के अंदर थोड़े वक्फे के लिए आए, वो थोड़े टाइम के लिए आए, लेकिन यहाँ पर हॉकी को जिस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं, हॉकी के ट्रायल्स भी लिए और ये बहुत ही गुड जेस्चर शो किया कि पूरी टीम भी जो है वो हॉकी स्टेडियम गई और जो ट्रायल्स देने वाले बच्चे बच्चियां थे उनसे मिले। बैक टू नसीम राजपूत। जी नसीम। बिल्कुल नादरा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने मोहम्मद उमर को किस तरह से पाया, जो कि वैसे तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन आज कहते हैं ना, जैसे कल हम बंगलज़ई की बात कर रहे थे कि वो इमर्जिंग है, थोड़े से नर्वसनेस का शिकार हो सकते हैं, कितने बड़े प्लेयर्स के दरमियान खेल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आज जो उनकी काफ़ी लाइन लेंथ आउट हो रही थी या बहुत ज़्यादा उनको रन्स जो हैं वो पड़ गए मोहम्मद उमर को, तो कहीं ये वजह तो नहीं कि उनका भी जो सामना है वो बहुत ही जॉइंट प्लेयर्स के सामने हो रहा है? देखिए, उमर अभी नए हैं नादरा, और पीएसएल एक ऐसा ब्रांड है कि जहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। लेकिन जो खिलाड़ी अपने पहले सीजन में परफॉर्म कर देता है, इसका मकसद है कि उसका स्पार्क मुख्तलिफ होता है। लेकिन आमतौर पे उमर की तरह ही स्टार्ट मिलता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अभी हम पहले मैच में उमर की बॉलिंग को तो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वो आगे कितना उन्हें मौका मिलता है ये भी देखना होगा। अब कराची किंग्स का ये एक बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं कि उनका बड़ा अनफॉर्चुनेट मीर हमजा की सूरत में हुआ था कि जो वो एक रनआउट की सूरत में अपनी उंगली तोड़वा बैठे थे। देन आमिर अगर उनको अवेलेबल सुना है कि इस मैच के लिए नहीं है, उसके बाद वो अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप एक सच्चाई से देखें, हम बाकी टीमों की फास्ट बॉलिंग जो देख रहे हैं, जिस अंदाज से उनका हॉस्टाइल अंदाज दिखाई दे रहा है, आप कंपैरेटिवली कराची किंग्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ना, वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर मैं आमिर को एक तरफ कर देता हूं, क्योंकि अब आमिर के अलावा भले शुएब भाई को नजर आए ना आए, लेकिन अगर जो क्रिकेट देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि आमिर जो है ना वो इस वक्त उनका मेन बॉलर है। उसका बहुत फास्ट बॉलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है उसका एक्सपीरियंस है। वरना आकिब जावेद का क्या एक्सपीरियंस है या उमर का क्या एक्सपीरियंस है, आप इस एक्सपीरियंस के साथ तो किसी बड़ी टीमों को नहीं लड़ सकते। तो कहीं ना कहीं उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कराची किंग्स के लिए मैं फिर कह रहा हूं, हम कोई ये बात नहीं कर रहे, जितने यंग फास्ट बॉलर्स आ गए हैं, आमिर को कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने पड़ेंगे तो पाकिस्तान टीम की जानिब सोचना भी है। तो हम बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कराची किंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एहसान उल्लाह यहाँ पे 20 साल की उम्र में 150-152 की रफ्तार से गेंद कर रहा हो, तो हमारा फ्यूचर तो वो दिखाई दे रहा है हमें कि ये ज्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर आमिर का जो एक्सपीरियंस है और वो रिदम में होते हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस को भी कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते नादरा। राइट, आपका पॉइंट मैं समझ गई। शोएब भाई आप क्या कहते हैं? देखिए नादरा, जिस तरह आपने नसीम को पूरा चांस दिया, मुझे भी बोलने का चांस देना। उसका एक्सपीरियंस है, मैं 10 मैचों की उसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, और मैं तो उसको कराची किंग के नज़रिए से भी नहीं देख रहा। मैं तो आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कराची किंग को भी इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके पास एक्सपीरियंस है, उनका मेन प्लेयर है,
अच्छा, पास की जितनी क्रिकेट है उसमें मैं उसको वर्ल्ड क्लास ही कहता हूँ, उस पर मैं कोई डिस्कस नहीं। ये जो मैं प्रेजेंट 10 साल उसके बाद की क्रिकेट है आमिर की, उस क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ। उसके पास जब इतना एक्सपीरियंस है, इतना सब कुछ है, लास्ट ईयर भी उसकी टीम बॉटम में थी, अब भी वो विनिंग से तरस रही है। तो मैं ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी कल लास्ट मैच में उसने पहली दफ़ा थोड़ा सा उस पर प्रेशर आया, उसने प्रेशर डाला तो उसकी फिटनेस कहाँ गई। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये सिर्फ अगर ये कराची वाले जो करना चाहे उन्होंने उसको मिस करा तो वो उनकी सोच है, कराची उसको खिलाता है, उनकी सोच है। इस पे मैं ना उस क्रिटिसाइज करूंगा ना मैं तारीफ। जब पाकिस्तान की तरफ आएगा या पाकिस्तान के लिए बोला जाएगा तो फिर मैं, और चंद हमारे जो साथी हैं वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम में है, हमारा चेयरमैन पीसीबी चाहता है कि ये पाकिस्तान टीम में है, तो इस तरफ आएगा तो मैं यहाँ बोलूंगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि न्यूज ब्रेक है, न्यूज भी जरूरी है सुनने की क्या हो रहा है दुनिया में। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर अपने डिस्कशन में मजीद अपने गेस्ट को शामिल करेंगे।